चलिए क्वेश्चन नंबर 17। एक बेलनाकार छड़ की ऊंचाई 210 सेंटीमीटर है। यदि छड़ को दो बराबर बेलनाकार भागों में काटा जाता है और एक भाग का आयतन 330 वर्ग सेंटीमीटर है तो छड़ का व्यास खालिस्तान सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ बेलनाकार आकृति की बात हो रही है, तो थोड़ा सा अपन बेलन के बारे में समझ लेते हैं, है ना। बेलन के सूत्र के बारे में, ठीक है। तो बेलन की आकृति बनाते हैं। ये क्या है? बेलन है, ठीक है। अब बेलन की ये क्या है? हाइट है, ठीक है। और ये नीचे ये क्या है? वृत्त है ना। अब अगर आपसे कोई पूछे कि आयत का बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, क्या बोलेंगे क्वेश्चन में कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, है ना। तो आयतन का मतलब होता है उसकी गहराई और जो चौड़ाई है, मतलब उसकी गहराई के साथ चौड़ाई, है ना। तो गहराई के साथ किसकी गुणा कर दोगे आप? चौड़ाई की गुणा कर दोगे, है ना। तो चौड़ाई की गुणा करने के लिए क्या करना है आपको? जो बेलन का जो नीचे जो वृत्ताकार क्षेत्र है, पहले उस वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। तो वृत्ताकार क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, क्या, है ना। अब उसकी ये क्या निकल के आ गई? क्षेत्र निकल के आ गई। जो वृत्ताकार क्षेत्र है वो क्षेत्र निकल के आ गए। अब उसकी हाइट क्या है यानी गहराई क्या है? तो उसके लिए क्या करोगे आप? एच से गुणा कर देंगे। यानी आयत मतलब वर्ग जो बेलनाकार जो सिलेंडर है, क्या बोलते हैं ना, बेलनाकार आकृति है, उसकी जो आयतन है वो क्या है? पाई आर स्क्वायर एच है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जैसे आप बेलन की क्या नापोगे? गहराई नापोगे, तो गहराई को हाइट से एच से दर्शाते हैं, और उसकी जो चौड़ाई है ना, कि भाई ये जो बेलन है ये कितने जगह घेरती है, उसके लिए नीचे एक वृत्त का निर्माण होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लोगे और इनटू हाइट कर दोगे, तो उसकी आयतन निकल के आ जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि उसकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना। क्या निकालना है? वक्रीय वक्रीय पृष्ठीय, है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। वक्र मतलब घुमावदार, है ना, मुड़ा हुआ, है ना। तो जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इस मुड़े हुए भाग की बात कर रहा हूँ। तो ये जो वक्र पृष्ठीय है ना, मतलब ये जो मुड़ा हुआ है, इसे अपन 2 पाई आर से दर्शाते हैं, है ना। जैसे आपको अगर आप वृत्त की परिधि निकालते हैं, तो वृत्त की परिधि को क्या क्या लिखते हो आप? 2 पाई आर लिखते हैं, है ना। तो इसकी क्या निकालना है अपने को? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वृत्त की पृष्ठ परिधि, है ना। तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर, है ना। और उस इसकी जो हाइट है वो क्या है? तो इसके लिए क्या कर दोगे? 2 पाई आर में हाइट का गुणा कर दोगे, तो ये आपका क्या निकल के आ गई? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ गई। और अगर आपसे कोई पूछे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछे? कोई आपसे पूछे कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसी बेलनाकार आकृति की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है? जैसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, तो ये ऊपर मतलब नीचे क्या है? एक वृत्त है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना, ठीक है। इसके बाद ऊपर क्या होता है? एक वृत्त होता है ना। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, है ना, ठीक है। आगे बात समझ में? हम्म
ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ठीक है, हाइट और फिर क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हो जाएगा ना, है ना, क्या हो जाएगा, वक्र, भाई ये हाइट के साथ साथ इसकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर है ना। तो बात समझ में आ रहा है, ये एक वृत्त और ये एक वृत्त, यानी इस वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर और इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, है ना। ठीक है, अब ये जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 2 पाई आर है और इसकी ऊंचाई क्या है, एच है ना। ठीक है, बराबर, चलो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 पाई आर एच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब क्या करोगे, ये 2 से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन चला जाएगा, यहाँ से पाई से पाई कॉमन चला मतलब बाहर आ जाएगा, है ना। ये यहाँ पाई है, पाई पाई बाहर आ गया, यहाँ से आर बाहर आ जाएंगे, तो अंदर क्या बचा, आर और फिर क्या बचे, एच, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, क्या होता है, 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच होता है। बात समझ में आ रहा है, बहुत इजी सवाल है, बस आप थोड़े समझोगे तो समझ में आ जाएगा। जब जब भी आपको आयतन निकालने की बात करते हैं या क्षेत्रफल निकालने की बात होती है तो आपको क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, अब यहाँ अपने को आयतन निकालना था, है ना, तो आयतन में क्या करना है, गुणा करना रहता है ना। तो ये जो नीचे जो वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और उसकी गहराई क्या है, एच है, यानी पाई आर स्क्वायर में क्या किसकी गुणा कर देंगे, गहराई की गुणा कर देंगे, मतलब एच का गुणा कर देंगे, तो आयतन का क्षेत्रफल होता है पाई आर आर स्क्वायर इंटू एच होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बेलनाकार छड़ की ऊंचाई 210 सेंटीमीटर है, यदि छड़ को 2 बराबर भागों में काटा जाता है और एक भाग का आयतन 330 वर्ग सेंटीमीटर है तो छड़ का व्यास ज्ञात कीजिए। यानी अपने को इस बेलनाकार जो छड़ है इसकी व्यास ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, व्यास ज्ञात करना है। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई इस बेलनाकार आकृति को 2 बराबर भागों में बांट दिया और एक भाग का जो आयतन है, यानी एक भाग का जो आयतन है वो क्या दे रखा है, 330 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो एक भाग का आयतन, अब यहाँ पे आयतन का क्षेत्रफल, आयतन का सूत्र मालूम होना चाहिए, है ना। तो आयतन का सूत्र क्या होता है, तो अभी अपन ने निकाला है, आयतन का क्षेत्र जो सूत्र होता है वो क्या होता है, नीचे वाले बेलन का क्षेत्रफल इंटू हाइट या गहराई, है ना, बराबर कितने के, 330 के, है ना। अब इस पूरे जो सिलेंडर है, इस पूरे जो बेलन है, इस बेलन की जो हाइट दे रखा है वो 210 दे रखा है ना। पूरे बेलन की जो ऊंचाई दे रखा है वो क्या दे रखा है, 210 दे रखा है। अब इसको अपन ने आधे भाग में बांट दी, मतलब ये हाइट भी दो बराबर भागों में हो जाएगा, है ना। तो इसका आधा करोगे तो आधा क्या हो जाएगा, चलो आधा इधर ही कर लेते हैं, है ना। पाई का मान क्या होता है, 22/7, पाई का मान क्या होता है, 22/7। आर अपने को नहीं मालूम तो आर स्क्वायर का आर स्क्वायर हो जाएगा। हाइट बराबर क्या हो जाएगा, 210/2 कर देते हैं, है ना भाई। आधा करेंगे, आधा मतलब 2 भागों में बांट देंगे, या नहीं समझ में आ रहा हो तो यहाँ पे बोल देता हूँ, आधा करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यानी आधा मतलब 105 हो जाएगा। ठीक है, ये आधा हो जाएगा, 2 आधे भागों में बांट दी, है ना, और ये हो जाएगा 330। ठीक है, अब देखिए इसको काट देते हैं, 7 से काटेंगे, 7×3 = 21, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी यहाँ पे क्या बचा अपने पास, 11 इंटू आर स्क्वायर इंटू 30 बराबर 330, क्या बचे, बराबर 330 बचे। चलो आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से अपने को आर का मान निकालना है, तो आर स्क्वायर यहीं छूट जाएगा,
बाकी गुणे वाली संख्या है। ये सब कौन सी संख्या है? गुणे वाली संख्या। बराबर में 330 चल रहा है। अब गुणे वाली संख्या पक्षांतर होके कहाँ जाता है? बटे में, यानी ये भाग में चला जाएगा। तो ये 11 भी भाग में जाएगा और ये 30 भी कहाँ चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। इसको काटेंगे एक जीरो से, एक जीरो कैंसिल। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। और देखिए अब इधर मैं अच्छे से लिख देता हूँ, नहीं तो आप फिर बोलोगे सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 33/11 गुणे 3। इसको 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 है ना, और 3 एकम 3। ये 11 से 11 एकम 11, यानी आर स्क्वायर बराबर 1 आया। आर स्क्वायर बराबर क्या आया? 1 आया। अब आर, अपने को आर का मान निकालना है, तो यहाँ से वर्ग हट जाएगा तो यहाँ वर्गमूल लग जाएगा, है ना। तो वर्गमूल, 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 ही होता है ना। तो आर बराबर क्या निकल के आ गया अपने पास? 1। यानी त्रिज्या क्या निकल के आ गया अपने पास? आर का मतलब होता है त्रिज्या, रेडियस, है ना। तो रेडियस का मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है? 1 है। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, मतलब इस पूरे व्यास की बात करो तो एक त्रिज्या ये, मतलब इसकी लंबाई 1, और ये एक त्रिज्या, इसकी लंबाई भी 1। तो ये दो त्रिज्या मिला करके एक व्यास हो जाता है ना। दो त्रिज्याओं का जो योग है वो एक व्यास के बराबर होता है। तो ये 1 और ये 1 मतलब कितना? 2। यानी व्यास की जो लंबाई है, यानी जो व्यास है वो क्या निकल कर जाएगा? व्यास बराबर क्या होता है? देखिए व्यास जो बराबर होता है वो 2 आर के बराबर होता है, 2 त्रिज्या के बराबर होता है, यानी व्यास बराबर कितना? 2। बस ऐसे करना।